What is this going on here? कहाँ से आए? एक मिनट, सड़क छाप, एक मिनट, आम आदमी पार्टी का एक मिनट, Don't test my patience. बिल्कुल, go stop, बस, 1 I'm not minute, your dad. Talk properly. Shut up. okay, 1 minute. I'm not your dad. No, I'm telling you, shut up. मिश्रा जी का फैसला। मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं, सच्चाई से नहीं मिलते। हमें देते हैं मोहब्बत का सबक, हमें देते हैं मोहब्बत का सबक, जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। राहत भाई की ये पंक्ति मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई कि अचानक एक वीडियो पर आज सुबह नजर पड़ गई, जिसमें भारत के दो जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आजकल एक ये फैशन बना है हर न्यूज चैनल पर कि पॉलिटिकल एनालिस्ट शब्द का यूज होता है। ये और बात है कि उसमें कोई भाजपा का प्रवक्ता होता है, कोई कांग्रेस का प्रवक्ता होता है, लेकिन उसे पॉलिटिकल एनालिस्ट कहा जाता है। तो उस वीडियो में जो टाइम्स नव भारत पर नाविका जी के नेतृत्व में एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें आशुतोष जी थे, भारत के बड़े प्रसिद्ध पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिसमें रंगनाथन जी थे, इनका भी तकरीबन यही परिचय है। अब अगर गलती से उस वीडियो को आप देख लें तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी का एक मिनट, Don't test my patience. बिल्कुल, go stop, बस, 1 I'm not minute. your dad. Talk properly. Shut up. ऐसे लोग भारत के डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है या डेमोक्रेसी बची है या नहीं बची है। ऐसे लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं कि सत्य और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो गांधी के विरोध की बात करते हैं, लेकिन गांधी को समझना कोई मामूली काम नहीं है। और दूसरी तरफ रंगनाथन जी जैसे व्यक्तित्व हैं जो भगवान श्री राम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने पिता के कहने पर राज्याभिषेक को छोड़कर जंगल चले गए। कमाल है, बात इतनी ऊंची ऊंची, भगवान श्री राम से लेकर गांधी और गांधी से लेकर डेमोक्रेसी, और एक साधारण स्टूडियो के साधारण प्रोग्राम में नाविका जैसी एंकर इन लोगों को ऐसे लड़ाने में कामयाब होती है जैसे पुराने जमाने में नवाबों के मुर्गे आपस में लड़ा करते थे। कमाल है। धोखे में भी अगर ये वीडियो आप देख लें तो ये भारतीय राजनीति, भारतीय मीडिया, भारत के लोकतंत्र, इन तमाम चीजों पर एक बहुत बड़ा एक टिप्पणी आपको देखने को मिलेगी। केवल वहां मां बहन की गालियां ना हुई, मुक्का नहीं चला, तकरीबन चल गया था, बाकी सब कुछ उस स्टेज पे देखने को मिला। और ये जानकर आप और हैरान हो जाएंगे कि जो सुनने वाले बच्चे बुलाए गए थे उनकी उम्र मैक्सिमम 18 साल से कम थी, 18-19 साल थी। उनके सामने हमारे ये एंकर्स और हमारे ये तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक ये दृश्य रख रहे थे और वहां से अलग अलग तरह के उपदेश का संचार कर रहे थे। मैंने कहा ये वीडियो की जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप सब टीवी जरूर देखते हैं। आप यकीन मानिए कि टीवी में जिन बातों को आप देखते हैं, हमारे समाज में उस प्रकार की स्थिति बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक चैनल खोलकर आप बैठ जाएं, दोपहर 1 बजे का कार्यक्रम होता है, 4 उसमें जर्नलिस्ट बुलाए जाते हैं, वो भी नाम के ही जर्नलिस्ट हैं, जैसे नाम के राजनीतिक विश्लेषक होते हैं। ऐसा लगता है कि संपूर्ण भारत हिंदू और मुस्लिम में बट गया है। आज भारत में और कोई इशू नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है, कोई अग्निवीर का इशू नहीं है, कोई हमारे किसानों का इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है भारतवर्ष में। केवल एक इशू है, मंदिर और मस्जिद। और इस बात को और बल दिया हिमाचल प्रदेश में
जिस प्रकार से शुरुआत हुई, शिमला से मस्जिद तोड़ने की बात शुरू हुई, फिर यह बात मंडी पहुंची जहां फिर से मस्जिद तोड़ने की बात हुई, और अब बिलासपुर, और अब फर्दर और आगे बढ़ना है इसे। और साथ में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, शायद वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर कम समझते हैं और योगी के रूप में ज्यादा समझते हैं। एक बार उन्होंने कहा भी था कि चीफ मिनिस्टर का पद जो है वो हमें इसलिए बहुत ज्यादा प्यारा नहीं है, मैं योगी हूं और मेरी जो पावर है, जो मेरी शक्ति है, कभी कम नहीं रही। चीफ मिनिस्टर के रूप में मैं केवल जनसेवा के लिए आया हूं, और जनसेवक के रूप में यूपी के चीफ मिनिस्टर के रूप में जो ज्ञान व्यापी का केस अभी अदालत में विचाराधीन है, उसको वो इस प्रकार से टिप्पणी कर रहे थे कि ज्ञान व्यापी में वास्तव में एक मंदिर था। हो सकता है मंदिर हो, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं और इतिहास के गर्त में वो समा जाता है, पिछले पहले क्या था। लेकिन इस बात का फैसला करने का अधिकार केवल और केवल अदालत को है, और वो मामला जो अदालत में चल रहा है, वहां चीफ मिनिस्टर को इस तरह की बात करना एक तरीके से समाज में एक अलग तरह का वातावरण क्रिएट करता है, जैसा अभी हिमाचल में हो रहा है। अब ये हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में जिस प्रकार से मस्जिद तोड़ने की बात चल रही है अलग अलग जगहों से, निश्चित रूप से ये लोकल व्यक्तियों की आकांक्षा हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं। समाज में वैमनस्य फैलाया जाता है, अलग अलग माहौल क्रिएट किए जाते हैं। कहा भी तो जाता है, कीचड़ जितना ज्यादा होता है कमल उतना ही खिलता है। आजकल इसीलिए हिमाचल में भी कीचड़ उछल रहे हैं, यूपी में भी कीचड़ उछल रहे हैं। शायद इलेक्शन का माहौल है, आप सबको मालूम है, यूपी में भी उपचुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। तो ऐसे मुद्दे अभी 1-2 महीने उठेंगे, और हमारे जितने भी टीवी चैनल्स हैं, मैक्सिमम, जब मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं जितने भी, मतलब मैक्सिमम, इस मुद्दे को और तरीके से, जिसे कहते हैं ना दाल फ्राई में तड़का लगाने वाली बात, तो इन चैनलों में तरीके से तड़का लगाया जाएगा और एक माहौल क्रिएट किया जाएगा। जगत जननी मां जगदंबा से उम्मीद है कि झारखंड और दिल्ली इलेक्शन के बाद शायद इसमें कुछ गिरावट आ जाए और शायद एक बार फिर से माहौल शांति का हो जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि फिर से बिहार का इलेक्शन आ जाएगा। हमारे देश में ये एक बड़ी अजीब स्थिति है कि हर 2 महीने 3 महीने पर एक राज्य का इलेक्शन आ जाता है, और उस इलेक्शन को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार के हथकंडे को अपनाती है, वो समाज में जो वास्तविक एक सौम्यता है, एक सहजता है, उसको खराब करने में अहम भूमिका अदा करती है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।